वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 10 नवंबर 2025 और 10 नवंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारत के पहले डिजिटल जनजातीय सेनानी संग्रहालय का किया गया उद्घाटन। दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन का खिताब जीता है और कोप 30 नवंबर 2025 में ब्राजील के बेवेल में आयोजित किया जाएगा। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससीजीडी, आरएएस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, ऐसा एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए डेली आपको ये सुबह करंट अफेयर्स की क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हम करेंगे जो हमने 8 नवंबर यानी कि शनिवार के दिन जो करंट की क्लास पढ़ी, उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिवाइज। देखिए, हाल ही में गूगल ने प्रोजेक्ट सन कैचर की घोषणा की है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर स्थापित करना। भारत की अग्रणी जल विद्युत कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 50 रुपए का स्मारक सिक्का किसने जारी किया? तो विद्युत, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने। भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? संजय गर्ग ने। आउट की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 के लिए एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा चुना गया? मुंबई। आध्यात्मिक गुरु रविशंकर को 2025 में शांति स्थापना, सुलह और मानवीय सेवा के क्षेत्र में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विश्व शांति और सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार से। और अपेडा ने किस राज्य से पापुआ न्यू गिनी को 20 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल के निर्यात को सफलतापूर्वक सक्षम बनाया? तो ये भेजे हैं छत्तीसगढ़ राज्य से। ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज। कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिली थी और ये अपनी प्रताप क्लासेज ऐप में वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली पीडीएफ टेस्ट वगैरह आपको मिलते जैसे आप कल आपको संडे के दिन वीकली क्लास मिली थी, उसका टेस्ट आज आपको इसके अंदर अपलोड हो जाएगा, जिससे आप अच्छे तरीके से दोबारा इसका अभ्यास कर सकते हो। ठीक है, करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 10 नवंबर 2025। और जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार कर दे सेशन को लाइक शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और गजब का भी प्रश्न है। तो भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़। कहाँ पे? ये नवा रायपुर अटल नगर है छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। देखो, बस याद रखना, उद्घाटनकर्ता मोदी जी। ये किसके लिए है? जो शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, इसका नाम है। स्थान है नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ में। और ये भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल संग्रहालय जो जनजातीय नायकों को समर्पित है, यानी कि जिन्होंने जो स्वतंत्रता जो सेनानी थे, उन्होंने आंदोलन के समय अपना जो काम किया था और उनका जो एक नायकों को ये समर्पित है डिजिटल संग्रहालय, उनका जो यहाँ पे उद्घाटित है किए गए। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। अगला देखो, भारत की पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी नेक्स CAR-19 का शुभारंभ किसने किया है? ये भी गजब का प्रश्न है। पहली बार, क्योंकि जब जब भारत के अंदर कोई भी पहली चीज़ होती है, कोई भी वस्तु होती है, तो लगभग एग्जाम के अंदर प्रश्न निश्चित तौर से पूछा जाता है। तो भारत की पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी है नेक्स CAR-19 का शुभारंभ किसने किया? तो ये भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका शुभारंभ किए गए। ये एक प्रकार की क्या है? ये एक प्रकार की कैंसर जैसी जो बीमारियां वगैरह होती है ना, उनके उपचार में बदलाव लाना, उनको रोकना, तो उसके अंदर ये काम आएगी। देखो, नेक्स्ट CAR-19 का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर 2025 में NEX CAR-19 भारत की पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि है और भारत के स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। यानी कि भारत का जो स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र है, वहाँ पे महत्वपूर्ण कदम है। NEX CAR-19 एक
इम्यूनोथेरेपी एक तकनीक है जिसका उद्देश्य कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार में क्रांतिकारी बदलाव है लाना है। अब आपको पता है लगभग कैंसर जैसी बीमारी है, उसका कोई भी दवाई वगैरह नहीं है, सिस्टम वगैरह है ही नहीं है, तो उसको क्या है बीमारी के उपचार में इस प्रकार की तकनीक लाना, ये है जो है इम्यूनोथेरेपी तकनीक है। तो ये इसके अंदर सहयोग किसका इसके रहा, एक तो NEXCR19 को इम्यूनो ACT यानी कि एक तो IIT बॉम्बे द्वारा इनक्यूबेटेड स्टार्टअप, और एक है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, और एक है DBT यानी कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग, और एक है BIRAC के सहयोग से इसको विकसित है किया गया है। तो याद रखना अब एग्जाम में ये महत्वपूर्ण बनता है भी किसके सहयोग से इसका विकास है जो किया जा चुका है। तो ये भारत की पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये भी चीजें अच्छे तरीके से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, दबंग दिल्ली केसी ने प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन का फाइनल किस टीम को हराकर जीता है? क्या गजब का प्रश्न है। और ये देखो आपके सामने, तो प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन का जो फाइनल है वो जीत लिया है किसने? दबंग दिल्ली ने। किसको हराकर? पुनेरी पल्टन को हराकर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। प्रो कबड्डी लीग का जो 12वां सीजन है वो जीता है दबंग दिल्ली ने। किसको हराया फाइनल में? पुनेरी पल्टन को हराकर ये खिताब है जीत लिया है। तो ये गजब का प्रश्न है। और इसका जो आयोजन है प्रो कबड्डी लीग, इसका जो आयोजन हुआ था वो अपने नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन है किया गया। तो प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन में चैंपियन टीम दबंग दिल्ली केसी ने प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन का खिताब जीता। स्थान हुआ था त्यागराज इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली। विरोधी टीम थी पुनेरी पल्टन, और दबंग दिल्ली ने पुनेरी पल्टन को 31 से 28 से हराया था। और इसी चीज़ के साथ दबंग दिल्ली ने अपना दूसरा ये जो प्रो कबड्डी लीग खिताब जीता है। इससे पहले इन्होंने 2018-19 के अंदर ये सीजन है जीता था। याद रखना क्या क्या चीज़ें पढ़नी है भी। प्रो कबड्डी लीग जीता किसने? दबंग दिल्ली ने। किसको हराया? पुनेरी पल्टन को। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। इसके अलावा इस सीजन में 12 टीमों ने भाग लिया। उन्होंने 4 शहरों विशाखापट्टनम, जयपुर, चेन्नई, दिल्ली में खिताब जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा की थी। यानी कि टोटल 12 टीमों ने इसके अंदर भाग लिया, लेकिन 4 इस शहरों थे जिन्होंने इसके अंदर प्रतिस्पर्धा की थी। विशाखापट्टनम, जयपुर भी शामिल है, चेन्नई और दिल्ली भी शामिल है। तो ये 4 शहर इसके अंदर शामिल थे। भारतीय वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस पर नॉर्दर्न कमांड की ओर से पहला एयर शो कहाँ आयोजित किया गया था? तो अपने आपको पता है 8 अक्टूबर को अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना का 93वां स्थापना दिवस मनाया गया था। और उसी के अवसर पर अब है ना नॉर्दर्न कमांड की ओर से पहला एयर शो कहाँ आयोजित किया गया? गुवाहाटी असम के अंदर। कहाँ पे किया गया? अभी कल ही हुआ ये, अभी कल ही एयर शो का आयोजन हुआ है गुवाहाटी असम के अंदर। क्योंकि अब की बार 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का 93वां स्थापना दिवस है बनाया गया था। तो भारतीय वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस पर नॉर्दर्न कमांड गुवाहाटी में पहला एयर शो का आयोजन किया। वायुसेना के एयर वॉरियर्स ने ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर लचित घाट पर 25 से ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाए। इसके लिए राफेल, सुखोई, तेजस समेत 75 से ज़्यादा प्लेन और हेलीकॉप्टरों ने फ्लाइंग डिस्प्ले किया था। यानी कि सुखोई था, राफेल था, तेजस था, ये सारे प्लेन इसके अंदर शामिल थे। और इस साल वायुसेना दिवस की थीम रही थी अचूक, अभेद्य और स्टिक। ये गजब की लाइन है भी, अचूक, अभेद्य और स्टिक। ये अब की बार वायुसेना दिवस की थीम में रही थी, जो अपने कब बनाते हैं? 8 अक्टूबर को बनाते हैं। और वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह। कौन है? अमरप्रीत सिंह। निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक जिन्होंने 1953 में डीएनए की ट्विस्टेड लेडर यानी कि डबल हेलिक्स संरचना की खोज करने वाले हैं, जिनका 97 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में चर्चित व्यक्तियों में प्रश्न बनता है, क्योंकि 1953 के अंदर डीएनए की खोज की थी जो वैज्ञानिक थे, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। इनका नाम है जेम्स ए वॉटसन। ऑप्शन नंबर सी, जेम्स ए वॉटसन थे जिन्होंने 1953 में डीएनए की खोज की, और हाल ही में इनका 97 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। कहाँ के रहने थे? अमेरिका के रहने वाले थे। तो जेम्स वॉटसन, अमेरिका का योगदान क्या है? जेम्स वॉटसन एक अमेरिकी जैव रसायनज्ञ और ब्रिटिश वैज्ञानिक फ्रांसिस क्रिक ने मिलकर 1953 में डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी। तो 1953 के अंदर इन्होंने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी। जेम्स वॉटसन ने 1953 में ब्रिटिश वैज्ञानिक फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की पहचान की। जेम्स वॉटसन को 1962 में
फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विलिंग्स के साथ मिलकर नोबेल पुरस्कार है मिला था। तो 1953 में डीएनए की खोज की थी, किसके साथ मिलकर है? फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर। और 1962 के अंदर इनको नोबेल पुरस्कार है मिला था। क्यों चर्चा में? क्योंकि हाल ही में इनका निधन हो चुका है। कल मैंने आपको टेलीग्राम पर भी डाला था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भारत का पहला राज्य बना है जहां मासिक धर्म पीरियड्स के दौरान महिलाओं को सवेतन अवकाश मिलेगा? क्या गजब का प्रश्न है, क्योंकि जब जब भारत का पहला राज्य बन जाता है कोई भी, तो लगभग एग्जाम में प्रश्न आता है। तो कल आपने देखा होगा जो एसआई टेलीकॉम का एग्जाम हुआ था, तो उसके अंदर भी करंट आया था। और आज मैं आपको टेलीग्राम पे उसका प्रूफ भी डालूंगा, क्लास भी आएगी और टेलीग्राम पर भी सूचना मिलेगी। तो भारत का पहला राज्य बना है जहां मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को सवेतन अवकाश मिलेगा, वो है कर्नाटका। कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। देखो, कर्नाटक सरकार ने लैंगिक समानता और कार्यस्थल समावेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश देने की मंजूरी दी है। यानी कि टोटल कितना है? 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश दिया जाएगा। इसमें लाभार्थी रहेंगे कर्नाटक की सभी महिलाएं कर्मचारी, चाहे वो सरकारी हो चाहे वह निजी क्षेत्र की हो, उन सभी को लाभ मिलेगा इसका। अवकाश अवधि प्रति माह 1 दिन से लेकर टोटल कुल 12 दिन प्रति वर्ष रहेगा। प्रति माह टोटल 1 दिन से लेकर टोटल 12 दिन प्रति वर्ष ये समय रहेगा। तो ये चीजें आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है। 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन सह प्रदर्शनी कहाँ आयोजित किया गया है? 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन हुआ है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। अभी ताज़ा हुआ है, 7 से लेकर 9 नवंबर के बीच, 7 से 9 नवंबर के बीच 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन हुआ है गुरुग्राम में हरियाणा के अंदर। बस सीधा सीधा इतना ही प्रश्न आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन सह प्रदर्शनी आयोजन दिनांक 7 से 9 नवंबर 2025, स्थान है गुरुग्राम हरियाणा में। आयोजक था आवास और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। और इस वर्ष की थीम रही है, इस वर्ष का विषय शहरी विकास और गतिशीलता नेक्सस। ये रही है अब की बार इस वर्ष का विषय है शहरी विकास और गतिशीलता नेक्सस। याद रखना 18वां अर्बन मोबिलिटी कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देखो, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा किसे पहली महिला फ्लाइट इंजीनियरिंग के रूप में नियुक्त किया गया है? क्या बात है भी, ये गजब का प्रश्न है, क्योंकि बीएसएफ के अंदर किसी महिला फ्लाइट इंजीनियरिंग के रूप में नियुक्त किया गया। पहली बार किसी महिला को नियुक्त किया है, उनका नाम है भावना चौधरी। कौन है? भावना चौधरी। ये कहाँ की रहने वाली है? यूपी की रहने वाली है भावना चौधरी, जिनको बीएसएफ द्वारा किसी पहली महिला को फ्लाइट इंजीनियरिंग के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नाम क्या है? भावना चौधरी। तो सीमा सुरक्षा बल ने 50 वर्ष से अधिक पुराने एयर विंग के इतिहास में पहली बार किसी महिला को फ्लाइट इंजीनियरिंग के रूप में नियुक्त किया है। इंस्पेक्टर भावना चौधरी को बीएसएफ एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियरिंग बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। इनकी बीएसएफ एयर विंग की पहली महिला ये फ्लाइट इंजीनियरिंग बनी है। भावना चौधरी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के मैथुना गांव की निवासी है। तो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की रहने वाली है भावना चौधरी। और हाल ही में इनका पहली महिला फ्लाइट इंजीनियरिंग के रूप में इनको नियुक्त किया गया। ये चर्चित व्यक्तियों में ये आपके लिए क्वेश्चन बनता है। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रोन के तहत डीआरआई ने किस राज्य में गुप्त कारखाने का भंडाफोड़ किया है? अब ये आपसे, हालांकि इस प्रकार का प्रश्न तो कम ही चांस है, लेकिन सीधा इतना ही प्रश्न आएगा कि ऑपरेशन जो व्हाइट कोल्ड्रोन है वो कहाँ पे चलाया गया? गुजरात के अंदर। कहाँ पे चलाया गया था? गुजरात के अंदर ये चलाया गया। किसके तहत है? डीआरआई ने गुप्त कारखाने हैं उनका भंडाफोड़ किया है। कहाँ पे? गुजरात के अंदर। यानी कि जो गुप्त कारखाने चल रहे हैं ना ब्लैक के अंदर, उनके लिए एक ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रोन चलाया गया है। कहाँ पे? गुजरात के अंदर। तो ऑपरेशन व्हाइट है कोल्ड्रोन संचालन एजेंसी राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई के द्वारा चलाया गया, वलसाड जिला गुजरात के अंदर। इस कार्रवाई का उद्देश्य यह एक गुप्त अवैध रासायनिक कारखाने का भंडाफोड़ करना जो नशीले पदार्थों के निर्माण में संलिप्त है। कि जो नशीले पदार्थ वगैरह कारखाने चल रहे हैं, जो खुफिया वगैरह चल रहे हैं, तो उनको क्या है? भंडाफोड़ करना। जब्त किया गया पदार्थ अल्पराजोलम, ये एक साइक्रोट्रोपिक पदार्थ है और ये एक मनोविकार नाशक दवा भी, यानी कि जिसकी खोज की गई थी ना वो है एक
अल्प्राजोलम ये एक प्रकार का क्या है, साइक्लोट्रोपिक पदार्थ है, यानी कि एक प्रकार का मनोविकार है, नाशक दवा है, जो व्यक्तियों को क्या है खराब करता है, यानी कि मुश्किल है व्यक्तियों को क्या है उसकी नाशक दवा है उनको परेशानी में डालता है। तो इसके लिए क्या है ऑपरेशन व्हाइट कोल्ट्रॉन, तो इसका जो ऑपरेशन चलाया गया वो कहाँ पे, गुजरात के अंदर। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट, पहला है कोप 30 नवंबर 2025 में ब्राजील के बेबेल में आयोजित किया गया। एक बार आप इतने पॉइंट याद रखना है, जब ये होगा तब मैं आपको इसकी पूरी डिटेल करवा दूंगा। तो कोप 30 नवंबर 2025 में ब्राजील के बेमेल में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर उनको रवाना किया है। तो वाराणसी से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई मोदी जी ने। और IISc बेंगलुरु के डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार है मिला है। ये पॉइंट भी याद रखना, मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसको मिला, डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को मिला है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में स्थित इस्लामपुर शहर का नाम अब आधिकारिक रूप से बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया है। तो भी आपको पता है, जैसे औरंगाबाद रेलवे स्टेशन था उसका नाम कर दिया छत्रपति संभाजी नगर कर दिया, किसका, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का। उसी प्रकार महाराष्ट्र के अंदर एक शहर है इस्लामपुर, उसका नाम कर दिया ईश्वरीपुर कर दिया है। तो ये सभी भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब जो संडे के दिन वीकली क्लास आती है वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगी। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 के अंदर भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत है इसके अंदर 86वें स्थान पे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 10वें दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, कार्तिक आर्यन, कृति सेनन, शाहिद कपूर, किरियाना अडवाणी और अली फजल और राधिका आप्टे। का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ ये भी बता देना। तो ये थी आज की अपनी क्लास और ये अपनी स्कूल व्याख्याता RPSC करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध हो रहा है। इसके अलावा SI की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। रीट मेंस SST की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सभी साथी प्रताप क्लासेस यूट्यूब चैनल को करेंगे सब्सक्राइबर और प्रताप क्लासेस एप्लीकेशन को करेंगे ज्वाइन, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।